अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या रब्बि ज़िदना इल्मा, या रब्बि ज़िदना इल्मा, या रब्बि ज़िदना इल्मा। हाँ जी, अब्दुर्रहमान ताहिर। अत-तौहीद, तौहीद की कितनी किस्में? अनवाउत तौहीद, तीन किस्में। कौन? रुबूबिया, हाँ जी, तौहीद और रुबूबिया। अबीहा, तौहीद की कौन कौन सी किस्में? रमला, अनवाउत तौहीद। अस्मा, तौहीद की कौन कौन सी किस्में हैं? तीन। कौन कौन सी? التوحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات। अहसंत। तौहीद की तीन किस्में हैं, तौहीद अर्रुबूबिया, तौहीद अल-उलूहिया, तौहीद अल-अस्मा वस्सिफात। तौहीद अर्रुबूबिया, हाँ जी रबिया, तौहीद अर्रुबूबिया का क्या मतलब है? कि अल्लाह होने वाला है, वो अकेला है और कोई और नहीं है। हाँ अल्लाह जी, समझ नहीं आई। अल्लाह अकेला है ठीक है। और वो याद रहमा, तौहीद अर्रुबूबिया का क्या मतलब है? अल्लाह सिर्फ एक है। अल्लाह एक है, वो तो तौहीद का मतलब है। तौहीद उलूहिया में भी यही है कि अल्लाह एक है, तौहीद अस्मा व सिफात में भी यही है कि अल्लाह एक है। लेकिन तीनों तौहीद का क्या आपस में डिफरेंस है? तौहीद रुबूबिया का क्या मतलब है? अल्लाह पालने वाला है। अल्लाह पालने वाला है। अब्दुर्रहमान राशिद, अल्लाह ही सबका रब है। अल्लाह ही सबका रब है, वो अकेला ही रब है, सिर्फ अल्लाह ही पालने वाला है, अल्लाह ही खालिक है, अल्लाह ही मालिक है, उसके अलावा कोई भी, यानी वो अपने खालिक होने में, मालिक होने में, राजिक होने में, रब होने में अकेला है। रब में सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो खालिक भी है, मालिक भी है, राजिक भी है। तो जितनी कायनात को अल्लाह ने बनाया है और बनाने के बाद उसको संभाला हुआ है, उसको चला रहा है, तो वो रब अकेला है, इसमें उसका कोई भी शरीक नहीं है, ना उसके रिज़्क देने में, ना उसके किसी चीज़ को पैदा करने में, ना किसी चीज़ को संभालने में, इस कायनात का निज़ाम चलाने में उसका कोई दूसरा शरीक नहीं है। तो ये है तौहीद अर्रुबूबिया का मतलब, कि रब होने में अल्लाह अकेला है, रब होने में अल्लाह अकेला है, एक है, कोई भी दूसरा रब उसके रबूबियत के मामलात में, तख्लीक के मामलात में कोई तसर्रुफ नहीं कर सकता, उसके रिज़्क देने के मामलात में कोई दूसरा शरीक नहीं है। तो तौहीद रुबूबिया का मतलब यह है कि वो अपने रब होने में अकेला है। वो तो अगर क्या है ना, अल्लाह एक है, तो तौहीद का मतलब है ही है कि अल्लाह एक है वो, लेकिन रबूबिया का मतलब है कि रब होने में वो एक है। अब इसमें फ़र्क क्यों करते हैं? क्योंकि मुशरिकीन मक्का भी ये मानते थे कि अल्लाह एक है, वही पैदा करता है। इस चीज़ को तौहीद रुबूबिया को मुशरिकीन मक्का भी तस्लीम करते थे।
تو یہ توحید کی وہ قسم ہے جس کو بہت سارے کافر آج بھی مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں گاڈ ہے, رب ہے, اور اسی نے یہ زمین بنائی ہے اور اس کائنات کو وہ چلا رہا ہے. تو وہ دوسری قسم میں آ کے جہاں توحید الوہیہ آتی ہے وہاں پہ آ کے وہ فیل ہو جاتے ہیں, اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے کافر. تو توحید الربوبیہ کا مطلب ہے کہ وہ رب ہونے میں اکیلا ہے. عبد الرحمن راشد, توحید الالوہیہ کا کیا مطلب ہے؟ توحید الالوہیہ کیا فرق ہے ربوبیہ اور الوہیہ کا؟ الوہیہ اللہ کی کتاب کے بارے میں اور الربوبیہ الربوبیہ اللہ کے بارے میں وہ صرف ایک ہیں اور رب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. رب ہونے میں اکیلا ہے. ابیحہ, عبد الرحمن طاہر, عبد الرحمن طاہر, ربوبیہ اور الوہیہ کا کیا فرق ہے؟ انیس الرحمن, انیس الرحمن, الربوبیہ اور الالوہیہ کا کیا فرق ہے؟ ربوبیہ رب یعنی پالنے والا الہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں, یعنی ربوبیہ جو ہے رازق و مالک ساری صفتیں آتی ہیں اس میں, اور وہ رب ہے پوری دنیا جہان کا. الوہیہ جو ہے الہ ہے ہمارا, یعنی اس کے علاوہ کوئی عبادت نہیں کے لائق نہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ فرق دونوں میں یہ ہے کہ ربوبیہ میں ہم نے کہا کہ وہ رب ہونے میں اکیلا ہے, رب ہونے میں اللہ اکیلا ہے, وہی رب ہے, کوئی دوسرا رب نہیں ہے. کائنات کو چلانے میں وہ اللہ تعالیٰ رزق مومنوں کو بھی دیتا ہے, کافروں کو بھی دے رہا ہے, دونوں کے لیے وہ ساری کائنات کے وہ رب ہے. تو الوہیہ کا مطلب یہ ہے کہ جب رب وہ ہے تو عبادت کا حقدار بھی وہ اکیلا ہے. الہ ہونے میں بھی وہ اکیلا ہے, الہ بھی وہی ہے, عبادت کا حقدار بھی وہی ہے, اس کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کر سکتے, چونکہ رب وہ ہے, پالتا بھی ہمیں وہ ہے, رزق بھی وہ دیتا ہے, ہمیں ہمارے ساتھ ضروریات بھی اللہ پوری کرتا ہے. تو عبادت کا حقدار, عبادت کے لائق بھی وہ اللہ اکیلا ہے. الہ ہونے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے, الہ ہونے میں بھی کوئی دوسرا نہیں ہے, الہ ہونے میں عبادت کرنے کے معاملے میں کوئی دوسرا نہیں, عبادت بھی اس ایک اللہ کی جائے گی. تو یہ دونوں میں فرق ہے, ربوبیہ اور الوہیہ میں. سمجھ آ گئی ہے دونوں میں کیا فرق ہے؟ عبد الرحمن طاہر, سمجھ آ گئی ہے ربوبیہ اور الوہیہ میں کیا فرق ہے؟ جی کیا فرق ہے ذرا ایکسپلین کرو آپ, ربوبیہ اور الوہیہ میں کیا فرق ہے, کیا سمجھائیے آپ کو؟ ربوبیہ اللہ کو اکیلا اور دوسرا وہ اس کو ورشپ کرتے. یعنی کہ ربوبیہ وہ رب ہونے میں اکیلا ہے اور الوہیہ ورشپ میں وہ اکیلا ہے. تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ ربوبیہ رب ہونے میں اکیلا ہے اور الوہیہ ورشپ کے لیے بھی وہ اکیلا ہے, اس کے الہ ہونے میں وہ اکیلا ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے. رملہ, کیا ڈفرنس ہے دونوں کا, سمجھائیے بات. جی ہاں جی, کیا ڈفرنس ایکسپلین کریں. الربوبیہ اللہ جو ہے رب ہونے میں اکیلا ہے, اور الوہیہ وہ ہے کہ اللہ ایک ہے تو اسی کی طرح ہی عبادت کی جاتی ہے, اور احسن, الہ ہونے میں بھی اکیلا ہے. ویری گڈ. تو دوسری طرح عبادت نہیں کی جاتی. جی بالکل, احسن, ویری گڈ, اچھا ایکسپلین کیا. دیکھیں ربوبیہ اور الوہیہ کا فرق یہ ہے کہ ربوبیہ توحید کی وہ قسم ہے جس کو سارے کافر مانتے تھے, مشرکین مکہ بھی مانتے تھے, آج بھی بہت سارے کافر جو ہیں یہود و نصارہ وہ مانتے ہیں کہ وہ رب ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے, اور وہ اس کائنات میں اس کائنات کو چلانے میں, اس کائنات کو رزق دینے میں سارے معاملات وہ کر رہا ہے. لیکن الوہیہ کو نہیں مانتے, وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں, اللہ کے علاوہ اپنے بتوں کی عبادت بھی کرتے ہیں, اپنے کوئی آگ کی عبادت کرتا ہے, کوئی گائے کی پوجا کرتا ہے, کوئی مورتیوں بتوں کی پوجا کرتا ہے. تو الوہیہ میں وہ سارے اس چیز کو نہیں مانتے. تو الوہیہ الہ ہونے میں بھی مسلمان ہم یہ کہتے ہیں کہ الہ ہونے میں بھی وہ اکیلا ہے,
اس کے علاوہ کسی کی عبادت ہم نہیں کرتے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کی جانی چاہیے اور وہی الہ ہے۔ تو یہ دونوں کا فرق ہے، اس کو اچھی طرح یاد رکھنا ہے۔ ربوبیہ رب ہونے میں اکیلا ہے اور الوہیہ الہ ہونے میں بھی وہ اکیلا ہے۔ اور تیسری صفت جو ہے توحید الاسماء و صفات، اللہ کے کچھ اسماء الحسنہ ہیں، خاص نام ہے اور اس کی صفات ہے، اس میں بھی وہ اکیلا ہے، اس اسماء اور صفات میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ تو توحید کی یہ 3 قسمیں ہیں۔ اگلی کلاس میں پھر یہ پوچھا جائے گا، اس کو اچھی طرح سے آپ لوگوں نے ریپیٹ کرنا ہے۔ ہاں جی، الضمیر، عبید الرحمن، ضمیر کی کتنی قسمیں ہم نے پڑھی ہیں؟ عبید الرحمن، تین 3 قسمیں پڑھی ہیں، ویری گڈ۔ کون کون سی ہیں؟ فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن۔ احسن، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن۔ ذوالرحمہ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن کیا کہیں گے؟ المتکلم، احسن، فرسٹ پرسن المتکلم۔ عبد الرحمن راشد کمپلیٹ کرو، سیکنڈ پرسن کو کیا کہتے ہیں؟ مخاطب اور غائب۔ المخاطب اور الغائب۔ تو فرسٹ پرسن المخاطب اور سیکنڈ پرسن کو المخاطب اور تھرڈ پرسن کو الغائب کہا جاتا ہے۔ المتکلم، المخاطب اور الغائب، تو یہ 3 قسم کے ضمائر ہم پڑھ چکے ہیں۔ احسن، المتکلم، ہاں جی ربیہ، المتکلم کے کون کون سے ضمائر ہیں؟ انا اور نحنو۔ احسن، المتکلم کے لیے انا اور نحنو 2 ضمائر ہیں المتکلم کی، انا اور نحنو۔ مریم، المخاطب، المخاطب کی پہلی ضمیر کون سی ہے؟ احسن، المخاطب کی پہلی ضمیر انت۔ اسما، دوسری ضمیر کون سی ہے؟ انتی، انتی۔ عبد الرحمن راشد، تیسری؟ انتما، انتما۔ احسنت، عبد الرحمن طاہر کمپلیٹ کرو، انت، انتی، انتما، انتنا، انتنا۔ ففتھ ون ایک رہ گئی ہے، رملہ، انتم، انتم۔ احسنت، انت، انتی، انتم، انتنا اور انتما، یہ 5 ضمائر مخاطب کی ہیں۔ رملہ، الغائب کی 5 ضمائر کون سی ہیں؟ یا، ہوا، ہوا، ہیا۔ احسن، ذوالرحمہ، ذوالرحمہ کمپلیٹ کرو، ہوا، ہیا، نیکسٹ، ہما۔ احسنت، ہننا، ہننا اور ہم۔ ہوا، ہیا، ہم، ہننا اور ففتھ ون ہے ہما۔ تو یہ غائب کی 5 ضمائر ہیں۔ الکلمہ، الکلمہ، مریم، کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ عبید الرحمن، کون کون سے 3 قسمیں ہیں؟ عبید الرحمن، کلمے کی کون کون سے 3 ٹائپس ہیں؟ اسم، فعل اور حرف۔ احسن، الاسم اور الفعل اور الحرف۔ تو الاسم، الفعل اور حرف، ابھی تک ہم نے اسم کی کافی قسمیں پڑھ چکے ہیں، حرف کے پڑھ چکے ہیں، فعل کو ابھی تک نہیں پڑھا، تو انشاءاللہ آج کوشش کریں گے تھوڑا سا فعل کو بھی ٹچ کریں گے۔ تو اسم، فعل اور حرف، یہ 3 قسمیں ہیں۔ الکلمہ، کلمہ ہوتا کیا ہے؟ کون بتائے گا کلمہ کی تعریف؟ کس کو پتا ہے کلمہ کسے کہتے ہیں؟ ہم نے بہت شروع میں اس کی تعریف کی تھی۔ عبد الرحمن طاہر، کلمہ کسے کہتے ہیں؟ لیٹر، لیٹر،
مثلا लेटर ए है या अलिफ है, वो कलिमा होगा जो हमने तारीफ पढ़ी थी। अनीसुर रहमान। मुख्तलिफ हरूफ से मिलकर एक ऐसा लफ्ज जिसका जो मानी रखता हो अहसन। उसे कलमा कहा जाता है। मुख्तलिफ लेटर्स मिलके जब एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है तो उसको हम कलिमा कहते हैं। हमने बिल्कुल शुरू में इसको डिफाइन किया था कि मल्टीपल लेटर्स कंकैटिनेट होके एक मीनिंगफुल वर्ड की फॉर्म जब बनती है तो वो कलिमा कहलाता है। तो उसे अरबी में कहते हैं मजमूअतुम मिनल हुरूफि तुफीदु मानन, मजमूअतुम मिनल हुरूफि तुफीदु मानन, हरूफ का ऐसा ग्रुप, लेटर्स का ऐसा ग्रुप जिसका कोई मतलब हो, जो मीनिंगफुल हो, उसको हम हरूफ का ऐसा मजमुआ जो किसी मानी की निशानदही करता हो, या ग्रुप ऑफ लेटर्स विच इंडिकेट अ मीनिंग, जो किसी को मतलब हो, उसका मीनिंगफुल वर्ड बने लेटर्स के ग्रुप लेटर्स का, तो उसको हम कलिमा कहते हैं। ये कलिमे की तारीफ ज़हन रखनी है। कलिमा से मुराद सिंगल लेटर नहीं है हमारे अरबी के अंदर। हाँ जी, इस्म, अभी तक हम इस्म पढ़ते आ रहे हैं, इस्म की अलामत पढ़ी है, तो इस्म क्या होगा, इस्म की क्या तारीफ है? जिस चीज को पता सारे अपने तारीफ शेयर करें बारी बारी। वो हर्फ जिसके अलिफ हो या जिस पे तनवीन हो। हाँ जी, रिपीट करना, समझ नहीं आई। वो वर्ड जिसके पहले अलिफ लाम हो या फिर तनवीन हो। हाँ जी, इस्म की दो अलामतें हैं ये कि जिस पे अलिफ लाम आए वो इस्म होगा और जिस पे तनवीन हो वो इस्म होगा। लेकिन इस्म की मुकम्मल तारीफ किसी पे अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, फिर कैसे कोई और भी इस्म है इसके अलावा? तो इस्म की असल तारीफ क्या है, किसे हम इस्म कहेंगे? ये तो इस्म की दो अलामतें हैं जो आपने बताई हैं। हाँ जी, अब्दुल रहमान ताहिर। नाउन। नाम, ये एक डेफिनेशन में कह सकते हैं कि किसी चीज का नाउन जो है, नाम, नेम जो है वो इस्म होता है। और ये भी तारीफ कंप्लीट नहीं है, लेकिन ठीक है, ये भी एक तारीफ का हिस्सा है, पार्ट ऑफ डेफिनेशन। इस्म होता जब उसके पहले हर्फ जर होता। हर्फ जर, और ये भी एक अलामत है, ये इसकी डेफिनेशन नहीं है, अलामत है इसम की, उसको पहचानने के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए। अनीसुर रहमान। किसी जगह या फिर किसी चीज का नाम या फिर किसी शख्स का नाम इस्म कहलाता है। ये भी अगेन वही हाफ डेफिनेशन है कि किसी का नाम जो है वो इस्म है। तो इस्म की असल डेफिनेशन जो है वो ये है, मा दल्ला अला माना फी नफ्सिही, कोई भी कलिमा जो अपने आप में कोई मानी रखता हो, मीनिंगफुल वर्ड। पहले हमने कलमे की जो तारीफ की है, कलमे की तारीफ, उसमें यह कि कोई भी कलिमा जिसका जो कलिमा हो, जिसका मानी हो, मा दल्ला अला माना फी नफ्सिही, जिसका अपने आप खाली कलिमे का अपना कोई मीनिंग हो। उसके अलावा फर्क क्या है, गैर मुक्तरनिन बिज़मानिन, यानी उसमें टाइम लिमिट ना हो, कोई उसमें वक़्त का ना हो। मसलन फेल जो है, जब हम फेल की बात करते हैं, पास्ट, फ्यूचर या प्रेजेंट, किसी भी वो ज़माने की या टाइम की बात करते हैं, तो इसम में टाइम के बगैर कोई मानी देता है, उसे हम इसम कहते हैं। मसलन नास, लोग। इसम एक ऐसा कलमा है जो अपने अंदर एक माना ज़ाहिर करता है, सेम वो कलमे वाली डेफिनेशन है, लेकिन यह है कि किसी ज़माने से वाबस्ता नहीं होता। तो ये जो नेक्स्ट पार्ट है इस डेफिनेशन का, कि उस ज़माने के साथ उसका ताल्लुक नहीं होता, इससे हम फेल को बाहर निकाल देते हैं। तो इसका एक अपना बिजात एक मान, मतलब अन्नास या लोग या पीपल, ये कलिमा है जो अपना मानी रखता है। बुक, किताब, बिजात ही अपना उसका एक मीनिंग है, ठीक है। इसी तरह किसी का कोई नाम है तो वो भी अपना एक मानी रखता है, उसके लिए उसको किसी दूसरे कलमे की जरूरत नहीं है। A noun is a word that has a meaning in itself. वो अपना आप एक मीनिंग रखता है, unassociated with time, लेकिन टाइम के साथ एसोसिएशन नहीं होती। अब ये दूसरी जो कंडीशन हमने क्यों लगाई है वो आगे फेल में जाके आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी। फेल और इसम में फर्क क्या है? फेल इज लाइक एन एक्शन। फेल एक एक्शन है जिसमें आप कोई काम करते हैं, लेकिन उसमें एक्शन के अंदर आपका ज़मन का जिक्र आता है, टाइम का जिक्र आता है कि ये एक्शन आपने कब परफॉर्म किया। मसलन अगर हम कहते हैं मसलन किसी के बारे में कहते हैं वो स्कूल गया या मस्जिद गया, तो इससे हमें ये मीनिंग मिल रहा है कि वो पास्ट में उसने ये एक्शन किया है। उसका मस्जिद जाने का एक्शन या मार्केट जाने का एक्शन जो है वो पास्ट में हुआ है। और अगर कहें वो अभी लिख रहा है, हुआ यक्तुबु, तो इसका मतलब है ये हमें कलमा ये बता रहा है कि वो जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है
وہ ابھی اس وقت پریزنٹ ٹائم کے اندر وہ پرفارم کر رہا ہے. اور اس طرح کہ ہم نیکسٹ ویک اسکول جائیں گے تو اس میں بھی ہم کیا کر رہے ہیں کہ اس کو فیوچر کے ٹائم کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہے ہیں. تو یہ مین ڈفرنس ہے اسم اور فعل کا. دونوں کی ڈیفینیشن 50% سیم ہے. ما دل علی معنی فی نفسہ، جو کوئی کلمہ جو اپنے آپ بنفسہ ہی اپنی ذات کے اندر کوئی معنی رکھتا ہو، اس کا خالی ورڈ کا کوئی میننگ ہو، میننگ فل ورڈ ہو، اگر وہ اس کے ساتھ زمن آئے گا مقترن بزمن، اس کے ساتھ کسی ٹائم کا ذکر آئے گا، زمن کا ذکر آئے گا، یہ کس ٹائم پہ، فیوچر میں، پاسٹ میں، پریزنٹ میں، کس ٹائم پہ اس نے ایکشن یہ کیا ہے، تو وہ فعل ہوگا. اگر زمن کا ذکر نہیں ہے تو وہ اسم ہوگا. سمجھ آئیے؟ فعل ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنے اندر ایک معنی ظاہر کرتا ہے اور کسی زمانے سے وابستہ ہوتا ہے. Verb is a word that has a meaning in itself and associated with time. کلیئر ہے؟ کسی کو اسم اور فعل کی ڈیفینیشن سمجھ نہیں آئی تو وہ کوشچن کر سکتا ہے ابھی. تو اسم، فعل، اور اس کے بعد آتا ہے الحرف. حرف کی کیا ڈیفینیشن ہوگی؟ کس کو پتا ہے حرف کے بارے میں؟ کون جانتا ہے؟ اسم اور فعل کی ڈیفینیشن ہم نے کر لیا، تو حرف کی کیا ڈیفینیشن ہوگی، کیا تعریف ہوگی اس کی؟ عبد الرحمن طاہر. انیس الرحمن. ہاں جی. ایسے حرف اسے کہتے ہیں جو معنی نہ رکھتا ہو اور جو ایک دو کلمات کو آپس میں ملاتا ہو. چلیں پارشل ڈیفینیشن، پارشل آنسر کریکٹ ہے آپ کا، پارشلی. تو عبد الرحمن آپ کا کیا آنسر ہے؟ عبد الرحمن طاہر. تو حرف لیٹر نہیں، لیٹر نہیں، ہم نے پہلے بتایا حرف ایک کلمہ ہے، کلمے کی ایک ٹائپ ہے، اس کو لیٹر نہیں کہنا آپ نے. حرف سے مراد یہاں پہ حرف جو ہے، جہاں ہم اس پہ گرامیٹیکلی پڑھ رہے ہیں اس کو، تو یہاں سے مراد یہ کلمے کی ایک ٹائپ ہے. تو کلمہ ہم نے بتایا وہ گروپ آف لیٹرز، ابھی ہم نے ڈیفینیشن کلمے کی پڑھی ہے. کلمہ از اے گروپ آف لیٹرز، ایک لیٹر نہیں ہے، ایک گروپ آف لیٹر اور میننگ فل ورڈ. جب گروپ آف لیٹرز کنکیٹینیٹ کرتے ہیں، کوئی گروپ بنتا ہے لیٹرز کا، تو اس سے ایک میننگ فل ورڈ آؤٹ پٹ ہوگی. تو وہ میننگ فل ورڈ جو ہے وہ یا تو آئدر ناؤن، اسم، فعل یا حرف، ان تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا. اسم اور فعل کی ڈیفینیشن کر لی. اور تیسرا یہ ہے، وہ بھی یہ لیٹر نہیں ہوگا، ایک ورڈ ہوگا جس کو ہم حرف کہتے ہیں. اب اس کی ڈیفینیشن اب دیکھتے ہیں. ما لا يدل على معنى في نفسه، یہاں پہ یہ تعریف مختلف ہو گئی ہے اسم اور فعل سے. اسم اور فعل میں ہم نے کیا کہا تھا کہ اسم اور فعل دونوں بذات ہی اپنے کلمے کے اندر ایک مکمل معنی رکھتے ہیں. کوئی بھی کلمہ، مثلا اسم، اس میں ہم بولتے ہیں کتاب، بولتے ہیں کتاب سے ایک فل میننگ فل ورڈ ہے، ہمیں سمجھ جاتی ہے کتاب سے مراد کتاب ہے، بک ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح کوئی بھی کلمہ ہم اسم میں بولتے ہیں، کسی کا نام بولتے ہیں، یا کار یا ہاؤس یا کوئی روڈ، کوئی چیز، اس سے کلیئر کنسیپٹ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ یہ اس کے بذات ہی اس ورڈ کے اندر اس کا میننگ کمپلیٹ ہے. اور اس کے ساتھ دوسری چیز یہ تھی کہ اس کے ساتھ اگر زمن کا ذکر ہے تو وہ فعل ہوگا، اور زمن کا ذکر نہیں ہے، ٹائم کا ذکر نہیں ہے، تو اسم ہے. لیکن حرف کی ڈیفینیشن ان کے برعکس، لا يدل على معنى في نفسه، حرف بذات ہی اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. انما يتضح معناه في غيره، یہ اپنا معنی تب دے گا، اس کا میننگ تب کلیئر ہوگا جب کسی دوسرے کلمے کے ساتھ ملے گا، یا تو اسم کے ساتھ ملے گا. جیسے ہم نے کہا حرف جر جو ہے وہ اسم سے پہلے آتا ہے، تو اسم کے ساتھ مل کے فی الغرفاتی یا فی المدرستی، فی المسجدی، تو فی جو ہے حرف جر ہے، یہ اسم کے ساتھ مل کے مطلب کلیئر ہوگا اس کا. تو ہم اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں، حرف ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنے آپ کوئی معنی نہیں رکھتا، بذات ہی اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، میننگ لیس ہے، بلکہ کسی دوسرے کلمے سے مل کر اپنا معنی واضح کرتا ہے. جب تک اکیلا ہے تو اس کا مطلب کلیئر نہیں ہوتا، کوئی مطلب لیا جا سکتا ہے. جب اس کے ساتھ اسم کے ساتھ ملے گا کچھ اور مطلب دے گا، اگر وہی حرف کے ساتھ ملتا ہے تو ایک دوسرا میننگ اس کا واضح ہو جائے گا. The harf is a word, not a letter, that don't have a meaning in itself, but its meaning becomes clear in other words, such as in, to, from, for, and some other examples are there.
क्लियर हो गया हर्फ? किसी को समझ नहीं आया हर्फ के बारे में, क्या फर्क है इस्म, फेल और हर्फ का? ये नेक्स्ट क्लास में जैसे तौहीद का पूछा है, इन तीनों की डेफिनेशन आप लोगों ने याद करनी है, उसको समझना है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। अगर कोई समझ नहीं आई तो अभी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इससे आगे आप चलेंगे तो तर्जमे के अंदर जगह जगह ये क्वेश्चंस आएंगे इस्म फेल हर्फ के। अगर किसी को समझ नहीं आई तो अभी पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे। हर्फ के बाद इस्म। हाँ जी मरियम, अभी तक जो इस्म हम पढ़ चुके हैं कौन कौन से इस्म हैं? अहसन, इस्म मौसूल, इस्म इशारा। उबैदुर रहमान, इसके अलावा कौन से इस्म हैं? उबैदुर रहमान, इस्म इशारा, इस्मुल मौसूल, इस्मुल इशारा, उसके अलावा कौन से इस्म हैं जो हम पढ़ चुके हैं? इस्म बितनवीन, इस्म बितनवीन, अहसंत, और इस्मुल अलम, इस्म बिअल, अहसंत, और कौन सा इस्म पढ़ा अभी तक? इस्मुल आलम, इस्मुल आलम, ठीक है। रमला, जुर्रहमा, और कौन सा इस्म जो अभी तक हमने पढ़ा है? एक बहुत अहम इस्म जो भी हम पढ़ चुके हैं लेकिन आप में से किसी ने नहीं बताया। हाँ जी, किसको याद है? रबिया, उबैदुर रहमान। इस्म ज़मीर। इस्म ज़मीर, बहुत अहम इस्म, वो भी ज़मीर जिसको ज़मीर के लेवल से हम पढ़ चुके हैं। तो ज़मीर भी इस्म के एक किस्म है, ठीक है, ज़मीर भी इस्म के एक टाइप है। तो ज़मायर के आगे सब टाइप्स हैं, तो ज़मीर को हम बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो ये अभी 5 और छठा इस्मुल आलम जिसको यहाँ मेंशन नहीं किया, ये इस्म हम पढ़ चुके हैं। अहसन। अल हर्फ, रबिया, हर्फ में से कौन कौन से हरूफ पढ़े हमने? हर्फ जर, अहसन, हर्फ जर, हर्फ अत्फ, हर्फ अत्फ, इसके अलावा का हर्फ पढ़े हमने? हर्फुल जर और हर्फुल अत्फ। उसके बाद आती है बारी फेल की। तो फेल की कौन कौन सी टाइप्स हैं, किसको मालूम है? अब्दुल रहमान ताहिर, क्या टाइप्स हैं फेल की? ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, कुछ टाइप्स मालूम है आपको? माजी, अल-मादी, अल-फेल अल-मादी, अहसन। उसके बाद फेल मुजारे, अल-फेल अल-मुदारे, फेल अलाम, अल-फेल फेलुल अम्र। तो फेल की 3 मेन टाइप्स हैं जो हम पढ़ेंगे अभी। अल-फेल अल-मादी, अल-फेल अल-मादी, क्या मतलब है फेल मादी का? पास्ट, अहसन, फेल मादी का मतलब है पास्ट टेंस। ये फेल मादी पास्ट को डिपिक्ट करता है, जो एक्शन पास्ट के अंदर हुआ है उसे फेल मादी कहते हैं। और फेल अल मुदारे, प्रेजेंट, हाल, प्रेजेंट या हाल। और फेल मुदारे प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को डिस्क्राइब करता है, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर के दोनों के लिए। मादी पास्ट के लिए और मुदारे में प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों का मीनिंग होते हैं। उसके कुछ अलामात होती है जिससे हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट है या फ्यूचर है। उसके बाद है अम्र। अम्र, जब किसी को आप ऑर्डर करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं उसके लिए फेल अम्र इस्तेमाल होता है। तो फेल की ये 3 मेन किस्में हैं, अल-फेल अल-मादी, अल-फेल अल-मुदारे और फेल अल-अम्र। अहसन। अलामातुल इस्म, कौन बताएगा इस्म की अलामात जो भी हमने पढ़ी हैं? अलिफ लाम और बितनवीन। अलिफ लाम और अत-तनवीन, 2 अलामत ये हैं कि एक अलिफ लाम, एक है तनवीन। और कौन सी अलामत है इस्म की? इसके पहले हर्फ जर आता है। अहसन, हर्फ जर। तो अलिफ लाम, अत-तनवीन और अल-जार, ये 3 इस्म की अलामत हैं। इस तरह फेल की कुछ अलामत होती हैं, हम जल्दी से उनको पढ़ते हैं। फेल की अलामत में से सबसे अहम अलामत है कद। फेल की अलामत में क्या अलामत है? कद। जिस कलमे से पहले कद
ताबल्लाहु, लक़द ताबल्लाहु, इसका मतलब कद अफ़लह, अफ़लह फेल है, उसके बाद कद सामिया, सामिया फेल है, उसके बाद कद राज़िया, तो राज़िया फेल है। तो कद जिस कलमे से पहले कद आएगा, कद के बाद जो कलमा आएगा, जैसे हरफ जर के बाद इस्म आता है, इस तरह कद के बाद फेल आता है और वो फेल माजी होगा। ठीक है, वो फेल की पहली किस्म फेल माजी होगा, कद राज़िया, कद राज़ी अल्लाह, लक़द राज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीन। तो ये पहले अलामत फेल की वो है कद। उसके बाद दूसरी अलामत अस्सीन, अस्सीन जिस कलमे के साथ शुरू में अस्सीन, जैसे हमने कहा था अलिफ लाम आ जाए शुरू में तो वो इस्म है, इस तरह अलिफ लाम के बजाय सीन आ जाए तो वो फेल होगा। क्या एग्जांपल है सीन की? सयक़ूलूना, सयक़ूलूना, सीन सीन आया तो उसके बाद यक़ूलूना फेल है, सीन की वजह से हम कहते हैं यक़ूलूना क्या है, वो फेल है। ये दूसरी अलामत है सीन। इसके अलावा कोई और एग्जांपल? सतुरद्दूना, सतुरद्दूना, तुरद्दूना ये फेल है, सीन शुरू में आ गया। अहसंत। सतअलमूना, सतअलमूना, सयअलमूना, तो ये या जो यअलमूना तअलमूना ये फेल है क्योंकि इसके शुरू में सीन आ रहा है। अब्दुर्रहमान ताहिर, उबैदुर्रहमान, रबिया, रमला, एग्जांपल्स ऑफ सीन। अस्सुफहा, अस्सुफहा नहीं, अस्सुफहा में तो अलिफ लाम आ रहा तो वो तो इस्म है, तो सुफहा में जो सीन है वो उसका अपना है कलिमे का, उससे पहले अलिफ लाम आपको नजर आ रहा है, अलिफ लाम जिसके शुरू में आएगा वो इस्म होगा, वो फेल नहीं होगा। तो सुफहा इस्म है, फेल नहीं। सयक़ूलु, तो यक़ूलु फेल है, शुरू में सीन आया। जी सब्बिह इस्म रब्बिकल आला। हाँ, ये देखा सब्बहा, सब्बहा यहाँ पे फेल है, लेकिन ये सीन जो है ये सब्बहा कलिमे का अपना है, ये अलामत सीन वो वाली नहीं है। चले बहरहाल ये फेल है। उसके बाद सुइला मूसा, जी समझ नहीं आई अब्दुर्रहमान। सुइला मूसा, सुइला मूसा, ये सुइला सीन जो है ये भी सुइला मूसा, सुइला पूरा कलमा ये फेल है, ये उसकी अलामत सीन यहाँ पे नहीं है। शुरू में सोफा आ जाएगा वो भी फेल होगा। सोफा की एग्जांपल सौफ तअलमून, सौफा तालमून, तो तालमून फेल है, इसके शुरू में सोफा आ गया। हाँ जी, सौफा यालमून, सौफा यालमून, यालमून फेल है, सोफा शुरू में आ रहा है। नेक्स्ट सौफ युहासबु, सौफा युहासबु, युहासबु फेल है, शुरू में सोफा आ रहा है। तो ये कुछ सौफा यतकल्लमून, हाँ जी, जिसके शुरू में सौफा आएगा वो फेल होगा। सौफा तालमून, तालमून फेल है। तो इस तरह हम अलामातुल फेल पढ़ रहे थे। तो फेल के अभी तक 3 अलामत पढ़ी हमने, कद, अस्सीन और सौफा। कद रज़ी अल्लाह, अस्सीन सयक़ूलु और सौफा तालमून। उसके बाद चौथी अलामत जो फेल की है वो है, नेक्स्ट अलामत जो फेल की वो है अलिफ और उसके बाद नून। ये 2 अलामत है, एक जगह मैंने लिख दिया है। तो ये फेल मुजारे की अलामत है। कद जो है, कद फेल माजी की अलामत है, कद के बाद जो फेल आएगा वो फेल माजी होगा। सौफा और सीन ये फेल मुजारे पे आते हैं। इस तरह फेल मुजारे की कुछ 4 खास अलामत हैं जो सिर्फ फेल मुजारे के साथ खास हैं। उसे कहते हैं अनईतु, मतलब हमजा, नून, या और ता। कौन कौन सी 4 अलामत हैं? हमजा, नून, या और ता। कैसे आएंगे? मतलब हमजा जो है अक्तुबु, अक्तुबु का मतलब क्या है? मुतकल्लिम के लिए अक्तुबु यानी मैं लिखता हूँ। मुतकल्लिम के लिए जब वो फेल मुजारे अक्तुबु मैं लिखता हूँ, अकराउ मैं पढ़ता हूँ, अज़हबु मैं जाता हूँ। तो ये फेल मुजारे में हमजा जब आएगा शुरू में उसका मतलब ये है कि ये फेल है, हमजा फेल की अलामत है और फेल मुजारे की अलामत है। क्लियर है? इस तरह ये हमजा जो है ये फेल मुतकल्लिम के लिए है और जो नून है ये भी फेल मुतकल्लिम जमा के लिए, जैसे अना और नहनु 2 ज़मीरें हमने पढ़ी थी। इस तरह अक्तुबु और नक्तुबु, अक्तुबु मैं लिखता हूँ, नक्तुबु हम सारे लिखते हैं। अज़हबु मैं जाता हूँ, नज़हबु हम सारे जाते हैं। ठीक है? इस तरह अकराउ मैं पढ़ता हूँ, नकराउ हम सारे पढ़ते हैं। तो जिसके शुरू में हमजा आएगा इस तरह से अक्तुबु या नून आएगा।
नक्तुबु, तो ये फेल की अलामत है और फेल मुजारे की अलामत है। तो कितनी अलामत होगी टोटल? कितनी अलामत होगी? चार नहीं 5 हो गई हैं। 5 ये 2 हैं, एक हमजा और एक नून, ये 2 हैं, 3 पहले और ये 5 हो गई। उसके बाद नेक्स्ट 2 जो है या और ता, अब 7 हो गई हैं, ठीक है। या और ता, ये 4 अलामात फेल मुजारे की खास अलामत हैं, हमजा नून या और ता। अक्तुबु, नक्तुबु, यक्तुबु, तक्तुबु, फेल मुजारे में जितने फेल मुजारे हैं उनमें शुरू में हमजा आएगा, नून या ता। यक्तुबु वो लिखता है, ये गायब की ज़मीर है, यक्तुबु वो लिखता है, यक्तुबूना जमा के लिए। तो ये जो अल-गायब की ज़मीरें हमने पढ़ी हैं वहां पे यक्तुबु फेल इस्तेमाल होगा। और इस तरह तक्तुबु मुखातब के लिए, तक्तुबु अंत अंती जैसे हमने पढ़ा है, तो तक्तुबु तुम लिखते हो, तकराउ तुम पढ़ते हो, तज़हबु तुम जाते हो, ठीक है। और यक्तुबु वो लिखता है, यकराउ वो पढ़ता है, यज़हबु वो जाता है, यअकुलु वो खाता है, यशरबु वो पीता है। तो जितनी एग्जाम्पल्स हैं ये फेल मुजारे के शुरू में हमजा आए या नून आ जाए या आ जाए या ता आ जाए तो वो फेल होगा और फेल मुजारे होगा। तो ये 4 अलामात और 3 पहले पढ़ चुके, कितनी अलामत होगी फेल की? 7 अक्तुबु, नक्तुबु, यक्तुबु, इस पे सारे बाकी ज़मीरें भी आ जाएंगे, यक्तुबूना, यक्तुबीना, यक्तुबना, तक्तुबूना, तक्तुबीना, तक्तुबना, यानी शुरू में ता आएगा या आएगी या हमजा आएगा या नून आएगा। उसके बाद जो आखिरी अलामत है वो ता अल मुतकल्लिम की है। जब कोई बात करता है या ता अल मुतकल्लिम, ये फेल माजी का है। जैसे कद शुरू में आता है फेल माजी के, ता अल मुतकल्लिम फेल माजी के आखिर पे आएगा। इसकी एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है कताबतु, असल फेल है काताबा, फेल माजी क्या है? काफ ता और बा, काताबा। दाराबा, अकला, कराआ, ये फेल माजी है। तो जब कतबतु कहेंगे आखिर पे ता लगेगी, इसे कहते हैं ता अल मुतकल्लिम। कौन से ता इसे कहते हैं? ता अल मुतकल्लिम, मुतकल्लिम की ता, यानी कतबतु मैंने लिखा, ज़रबतु मैंने मारा, ज़हबतु मैं गया, अकलतु मैंने खाया, शरिबतु यानी पास्ट टेंस के अंदर, माजी के अंदर जो एक्शन परफॉर्म हुआ है और करने वाला मैं खुद ही हूँ, मुतकल्लिम जो बात कर रहा है, तो उसके आखिर में ता मुतकल्लिम आती है। तो ये ता मुतकल्लिम भी फेल की एक अलामत है, कताबतु, ज़रबतु, ज़हबतु, ठीक है। और इसके आखिर पे ज़म्मा आएगा, कताबतु, ठीक है, ज़हब, ठीक है, ज़हबतु, मररतु। तो ता मुतकल्लिम इसके एंड पे क्या आएगा? ज़म्मा आएगा, पेश आएगी। क्लियर है? टोटल अलामत कितनी हो गई हैं? 6 नहीं हुई, 8 हो गई, 8। ये देखें, इसके पहले ये 3 और यहाँ पे ये 2 अलिफ और नून, 5 या और ता 7 और ये ता मुतकल्लिम, ताल मुतकल्लिम, हाँ ता मुतकल्लिम 8। टोटल 8 अलामत हैं। तो इसका मतलब है हर अलामत के अगेंस्ट आपने 5 एग्जाम्पल तलाश करनी है। तो टोटल 8 5 40 एग्जाम्पल, 40 पार्ट्स ऑफ आया आपने उस टेबल के अंदर फिल करने हैं। क्लियर है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। इस आयत के अंदर हम तलाश करते हैं फेल कौन सा है। फेल की जो अलामत पड़ी हैं उनमें से मसलन कद, कद इसमें नहीं है तो कद वाली अलामत इसमें नहीं आ सकती। सौफा, सीन और इस्लामा जो अलिफ, नून, या, ता और ता मुतकल्लिम, कौन बताया गया इसमें कौन फेल कहाँ मौजूद है और कौन सी अलामत है? इन 8 अलामत में से कुछ फेल इसमें मौजूद हैं और उनकी अलामत भी मौजूद है। तत्तकून, तत्तकून, अहसन। तत्तकून में जो ता है ये वही अलिफ, नून, या, ता जो ता वाली है, तत्तकून, तक्तुबून, तज़हबून। तो ये शुरू में जो ता है ये मैं बता रही है कि ये फेल मुज़ारे है। तत्तकून, इत्तकून जो है वो फेल है और उसके शुरू में ता आ गई। हाँ जी, अहसन। तो इसके अंदर जो हमने फेल तलाश किया है वो तत्तकून। इसके अलावा फेल है खाला का, ये फेल है, इसकी अलामत हमने पढ़ी।
या अय्युहन्नास, या अय्युहल्लज़ीना है ही नहीं यहाँ पे, या अय्युहन्नास, तो ये अन्नास तो इस्म है, तो सिर्फ तत्तकून और खाला का दो फेल हैं। खाला की एक अलामत हमने नहीं पढ़ी, वो आप एग्जाम्पल में नहीं लिखेंगे। या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुम, ए लोगो अपने उस रब की इबादत करो, अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुम्हें, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, उन लोगों को जो तुमसे पहले थे उनको पैदा किया है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशन, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशन वस्समाअ बिनाअ वअनज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम फला तजअलू लिल्लाहि अंदादम व अंतुम तअलमून। इसमें काफी सारे फेल हैं। हाँ जी, समाराती, हाँ जी, समाराती, अमराती फेल तो नहीं है। कैसे फेल है? इसमें कौन सी अलामत है? इसमें तो अलिफ लाम आ रहा है शुरू में, जब अलिफ लाम आ जाएगा तो वो तो इसम होगा। और समराती ता, आखिर में जो ता आ रही है, के नीचे कसरा है, मैंने बताया था ता मुतकल्लिम आएगा। तालमून, हाँ जी, तालमून, तालमून में ता शुरू में आ रही है, ठीक है। और व अनज़ला, अनज़ला में हमजा आ रहा है, अहसन, ये भी हमजा वो अलामत है जो हमने फिर मुज़ारे की बताई थी, हमजा या नून और ता। अनज़ला, अहसन, अनज़ला तालमून। हाँ जी, नेक्स्ट। तजअलू, तजअलू, अहसन, तजअलू में ता शुरू में आ रही है। इजअला यजअलू, उसमें ता जो है ये भी फिर मुज़ारे की अलामत है, ये भी फेल है। अहसन। अंदादन, अंदादन में तनवीन आ रही है, तनवीन फेल की अलामत है या इस्म की? अंदादन इस्म है, उसमें फेल आ रहा है, हम पहले कर चुके हैं। फेल हमारे पास जाअला, इसमें कोई अलामत नहीं है, ये फेल माजी है। तीनों इसके एंड पे एक अलामत जो होती है, लाम के ऊपर फतहा आ रही है, तो फेल के आखिर पे फतहा होती है, वो एडवांस लेवल की, अभी तक मैंने नहीं बताया उसको, तो ये फेल है। उसके बाद अनज़ला दूसरा फेल है, और अखराजा, अखराजा में हमजा ये फेल है। तजअलू, ता इसके अलामत शुरू में ये फेल है। तअलमून, ता इसकी अलामत ये फेल है, ठीक है। तो मेरे ख्याल काफ़ी अभी आज के लिए इतना ही। तो अगली क्लास में आप लोगों ने होमवर्क करके आना है फेल का, और इंशाल्लाह अगली क्लास में इन आयात को तफसील से पढ़ेंगे और ज़मायर को भी कंप्लीट करेंगे, और उन्हीं ज़मायर से आपको नेक्स्ट होमवर्क मिलेगा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।